मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल तक हमने आयत नंबर 57 तक पढ़ा था और आज सूरह बकरा की आयत नंबर 58 है। वइज़ कुल्ना उद्खुलू हाज़िहिल क़रियता फ़कुलू मिन्हा हैसु शिअ्तुम रग़दन वद्खुलुल बाबा सुज्जदन वक़ूलू हित्ततुन नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम वसनज़ीदुल मुहसिनीन। फ़बद्दलल्लज़ीना ज़लमू क़ौलन ग़ैरल्लज़ी क़ील लहुम फ़अन्ज़लना अलल्लज़ीना ज़लमू रिज्ज़म मिनस्समाइ बिमा कानू यफ़्सुक़ून। वइज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुल्ना इज़रिब बिअसाकल हजर फ़न्फ़जरत मिन्हु इस्नता अशरता ऐना क़द अलिमा कुल्लु उनासिम मशरबहुम कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाहि वला तअसौ फ़िल अर्दि मुफ़्सिदीन। वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नस्बिरा अला तआमिन वाहिदिन फ़द्उ लना रब्बका युख़रिज लना मिम्मा तुंबितुल अर्दु मिन बक़लिहा व क़िस्साइहा व फ़ूमिहा व अदसिहा व बसलिहा क़ाल अतस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा ख़ैर इहबितू मिस्रन फ़इन्न लकुम मा सअल्तुम व ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कनतु व बाऊ बिग़ज़बिन मिनल्लाह ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफ़ुरून बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़्क़ ज़ालिका बिमा असौ व कानू यअतदून। वइज़ कुल्ना उद्खुलू हाज़िहिल क़रिया, जिस तरह गुज़िश्ता हमने पढ़ा था कि बनी इसराइल ने जब ये मुतालबा किया कि हमें पक्के पकाए खाने उतरने चाहिए तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके इस मुतालबे पर जन्नत के खाने जो है उन पर उतारने शुरू कर दिए। और जब उससे भी तंग आ गए फिर कहने लगे कि हमारा इनसे गुजारा नहीं है, तो अल्लाह ने फिर फरमाया वइज़, और जब कुलना हमने कहा उद्खुलू तुम दाखिल हो जाओ। दाखला यदखुलू से ये फेल अमर है, इंपेरेटिव सेंटेंस है फॉर सेकंड पर्सन। उद्खुलू तुम दाखिल हो जाओ हाज़िहिल क़रिया, क़रिया कहते हैं बस्ती को, देहात को, गांव को। इस बस्ती में तुम दाखिल हो जाओ। हाज़िही जो है ये इसम इशारा है। फ़कुलू फ़ा माना पस, कुलू ये अकला याकुलू से फेल अमर है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। कुलू तुम खाओ। कुलू माना तुम खाओ। ये जो अक्सर हमारे यहाँ उर्दू में भी लफ्ज़ इस्तेमाल की जाता है माकुलात और मशरूबात। माकुलात कहते हैं ईटेबल्स को और मशरूबात कहते हैं ड्रिंकिंग्स को, ड्रिंक्स। तो उसी से आकला याकुलू से कुलू तुम खाओ। मिन्हा उसमें से, यानी उस बस्ती में जो भी रिज़्क मौजूद है तुम वहां से खाओ। हैसु जहां भी, शिअ्तुम तुम चाहो, यानी बस्ती में जहां जो चाहे जैसे चाहे तुम चाहो खाओ। रगदन जितना भी, यानी जिस हैसियत से जो कुछ भी जितना भी खाना चाहो तुम खाओ। और आगे फरमाया वद्खुलू और तुम दाखिल हो जाओ। किसमें? अलबाबा, एक दरवाजे से। दरवाजा जिसे बाबे मगफिरत भी कहा जाता है, बख्शिश का दरवाजा।
उससे तुम दाखिल हो जाओ। यानी पिछली जो नाफरमानियां थी, उन नाफरमानियों पर अल्लाह तबारक व तआला की माफी के लिए जो अमल उन पर लाजिम करार दिया गया वो यह है कि उस बस्ती का जो इबादत खाना है उसके दरवाजे में तुम दाखिल होते जाओ, और दाखिल होते हुए क्या करो, सुज्जदन, यानी अपने सर को झुकाकर सजदे की हालत में, सजदे की हालत में सर झुकता है, सर को झुकाकर उस दरवाजे में दाखिल हो जाओ। वकूलू, और तुम कहो, कूलू, और तुम कहो, क्या कहो, हित्तातुन, हित्ता, हित्ता का जो लफ्ज है ये इसमें फेल है। इसमें फेल ये होता है अरबी जबान में कि बज़ाहिर वो नाउन है, बज़ाहिर वो इसम है, लेकिन मीनिंग वाइज वो वर्ब होता है। नाउन की बजाय है वो नाउन, लेकिन मीनिंग वाइज वो वर्ब होता है। क्या है इसकी एक मिसाल, जिस तरह हम सूरह फातिहा के आखिर में पढ़ते हैं आमीन, वो भी इसमें फेल है। आमीन का माना क्या है? माना इसका बनता है तकब्बल। क्या? तकब्बल, यानी तू कबूल फरमा। जो आमीन कहते हैं इसका माना तू कबूल फरमा, तो बमाना तकब्बल के इस्तेमाल होता है। इसरा हित्तातुन, हित्ता बमाना इग़फिर की है, ऐ इलाही तो बख्श दे, यानी उस दरवाजे से दाखिल हो जाओ, सजदा करते हुए दाखिल हो, और उसके बाद इस बात को जबान पर दोहराते हुए, हित्ता कहते हुए कि अल्लाह तुम्हें बख्श दे, यानी जबान से इकरार करो कि अल्लाह तो बख्श दे हमें, वैसे नहीं, इस आलम में वहां से गुजरते हुए ये कहकर गुजरो। मैं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो नगफिर, हम बख्श देंगे, नगफिर, हम बख्श देंगे, लकुम, तुम्हारे लिए, लाम का माना के लिए और कुम से मुराद तुम्हारे, तुम्हारे लिए किस चीज को बख्श देंगे? खताया, ये खतीअतुन की जमा खताया है, खतिया का माना होता है गलती, तुम्हारी गलतियों को हम बख्श देंगे। अगर तुम ऐसा करोगे, बस्ती में से गुजरोगे, वहां के माबद के दरवाजे में से जब सजदा करते हुए गुजरोगे और तुम कहोगे हित्ता, यानी अल्लाह तो बख्श दे, तो हम फिर ऐसा करोगे तो फिर हम बख्शेंगे, वरना नहीं बख्शेंगे। नगफिरू का माना हम बख्श देंगे, नगफिरू पूरे का माना, नगफिरू, गफरा यगफिरू से ये फेल मुजारे है, यानी प्रेजेंट सेंटेंस है, प्रेजेंट टेंस है, और प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है फर्स्ट पर्सन के लिए, नगफिरू, हम बख्श देंगे। और आगे फरमाएंगे वसा नज़ीदुल मुहसिनीन, वसा, वाव का माना और, सीन जबर सा जो है ये फेल मुजारे को, जो ड्यूल वर्ब इस्तेमाल होता है अरबी जबान में, उसको फार फ्यूचर, फ्यूचर मीनिंग के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। वसनज़ीदु, और हम ज्यादा देंगे, अल मुहसिनीन, एहसान करने वालों को। अरबी जबान के अंदर जो वर्ब होते हैं ना, जैसा कि आप इंग्लिश में देखते हैं या उर्दू में देखते हैं, वो देंगे माजी हाल और मुस्तकबिल, लेकिन अरबी जबान में माजी हाल और मुस्तकबिल नहीं होता, बल्कि माजी होता है, माजी के बाद मुजारे होता है। जो मुजारे होता है ये ड्युअलिटी को जाहिर करता है जमानों की, कि हाल और मुस्तकबिल दोनों इसमें शामिल होते हैं। अब जब दोनों को वह जाहिर करता है तो उसको स्पेसिफाई करने के लिए कि फॉर फ्यूचर क्या है, तो सीन का इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि वो सूरह जो दूसरे सुपारे का पहला जो लफ्ज़ है सयक़ूलु सुफ़हाउ, यकूलु के शुरू में सीन का इस्तेमाल किया गया, तो वो मुजारे को मुस्तकबिल के माना में खास करने के लिए आता है, फ्यूचर के लिए उसको। मैं कि वसनज़ीदु, और हम ज्यादा देंगे, अल मुहसिनीन, एहसान करने वालों को। एहसान करने वालों से मुराद क्या है? यानी जो जितना बेहतर तरीके से, जितनी अच्छी नीयत से, जितना खुलूस के साथ, जितना खुलूस दिल के साथ इस अमल को बजा लाएगा, हम उतना ही उसे ज्यादा देंगे, उतनी ही उसके लिए बख्शिश है, उतनी ही उसके लिए मगफिरत है। क्योंकि सिर्फ बख्शिश का यही नहीं होता कि बख्शिश कोई काम आए उसको बख्श दिया। अल्लाह तबारक व तआला की जो बख्शिश होती है, उस बख्शिश के कुछ असरात भी इंसानी अमल के ऊपर, इंसानी जिस्म के ऊपर रूनुमा होते हैं।
यानी जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बख्शिश सही, जिसे बख्शिश कहते हैं, जब वो हो जाती है, जब तौबा तो नुसूस की हो जाती है, जब पक्की तौबा हो जाती है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके किरदार के अंदर तब्दीली फरमा देता है, उसके किरदार को बदल देता है, उसे नेक अमाल की तौफीक देना शुरू कर देता है। तो इसलिए फरमाया कि जो ये अमल जितने खुलूसी नीयत के साथ, खुलूसी दिल के साथ करेगा, वो एहसान करने वाला होगा। जो एहसान करने वाला है हम उससे ज्यादा देंगे, यानी उतना ही हम उसके लिए अपनी तौफीकात बढ़ा देंगे, क्योंकि वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, अल्लाह की तौफीक के अलावा किसी से कुछ सरजद नहीं हो सकता। तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की नेक आमाल के लिए तौफीकात को मजीद बढ़ा देंगे। कौन? जो एहसान करने वाले हैं। और आगे फरमाया कि फबद्दलल्लज़ीना ज़लमू क़ौलन ग़ैरल्लज़ी क़ील लहुम, बद्दला, बदल दिया, तब्दील कर दिया। ये तब्दील से बना है, तब्दील कर दिया। किन्होंने? अल्लज़ीना, जिन्होंने ज़लमू, जुल्म किया, जिन्होंने जुल्म किया, जिन्होंने हक तलफी की, यानी जिस काम को उन्हें कहा गया उसमें कमी बेशी कर दी या उसको मुनासिब वक्त पर नहीं किया, जब करने का वक्त था उस वक्त नहीं किया। जिन्होंने जुल्म किया उन्होंने तब्दील कर दिया किस बात को? कौलन, उस बात को, किसके साथ? गैरा, सिवाय उसके, अल्लज़ी, जो, क़ीला, कहा गया, लहुम, उन्हें, यानी उन्हें जो काम कहा गया उसको नहीं किया, बल्कि वो काम किया जो उनकी अपनी मर्जी और ख्वाहिश थी। यानी हमारे उनको दिए गए हुक्म को उन्होंने बदल दिया, किसके साथ? अपनी मर्जी और ख्वाहिश के साथ। लिहाजा हमारे हुक्म को अपनी मर्जी के साथ बदलने की वजह से वो जालिम करार पाए। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि बदल दिया जालिमों ने उस बात को, उस कौल को, कि जो हमने उन्हें हुक्म दिया उसके बदले में कि जो वो अपनी मर्जी के साथ करना चाहते थे। और आगे फरमाया इस पर क्या हुआ? इस वजह से फअंज़लना, फा का माना पस, अंज़लना, हमने नाजिल किया, अलल्लज़ीना ज़लमू, उन लोगों पर जिन्होंने जुल्म किया, यानी जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को, जिस तरह के उसका हक था उस पर अमल करने का, वो हक अदा नहीं किया, उन्होंने जुल्म किया, उन्होंने ज्यादती की, अपनी हक तलफी की। तो फरमाया हमने उतारा उन पर क्या? रिज्जन। रिज्ज ये अजाब की एक सूरत है जो कि आसमान से ऊपर से बरसता है और गिरता है अजाब। रिज्ज ये बमाना अजाब के इस्तेमाल होता है, अजाब की एक सूरत है। अजाब नाजिल किया कहां से? मिनस समाई, आसमान से। कभी ये पत्थरों की बारिश की सूरत में, कभी तूफानों की सूरत में, कभी तेज बारिशों, सैलाब की सूरत में, यानी आसमान से उतरने वाला जो अजाब है वो रिज्ज कहलाता है। क्यों? बिमा, इस वजह से, मां का माना जो, इस वजह से जो कानू यफसुकून, वो नाफरमानी करते थे। कानू माना वो थे, यफसुकून वो नाफरमानी करते, यानी जो अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की नाफरमानी करते थे, उस नाफरमानी करने की वजह से हमने उन पर आसमान से अजाब नाजिल किया। और आगे फरमाया इज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुल नज़रिब बिअसाकल हजर फ़नफ़जरत मिन्हु इस्नता अशरत ऐना क़द अलिम कुल्लु उनासिम मशरबहुम कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाहि वला तअसौ फिल अर्दि मुफ़सिदीन। जब कौम फ़िरौन से निजात हासिल हो गई, जब खुले मैदान में चले गए, अगली तरफ जब बस गए, बसने के बाद कौम बनी इसराइल के पास पानी पीने का एक ही मरकज था, एक जगह थी, एक मशरब था। मशरब कहते हैं पानी पीने की जगह, जिसे उर्दू में हम घाट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वो जगह जहां से पानी लाया जाए इस्तेमाल के लिए। तो वो घाट एक था। उन्होंने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से मुतालबा किया बनी इसराइल ने कि जनाब साढ़े 12 कबीले ने, कौमी बनी इसराइल के 12 कबीले, यानी हमारे तो 12 कबीले हैं, हम तो एक घाट पर पानी नहीं पी सकते। यानी वो एक खानदान अगर पी लेगा तो एक कबीला पी लेगा, असी उन्होंने भी जाके पीवांगे। क्या होता ना हमारे यहाँ वो जो बरादरी सिस्टम ये दीगर जो है, वो एक जो असबियत जो है उस असबियत का इजहार कर दिया। क्या हम वो एक ही घाट पर सारे के सारे पानी पिएंगे?
एक ही जगह से पानी लेंगे? नहीं, हमारा पानी की जगह हमारी अलग होनी चाहिए, यानी हमें फैसिलिटेट किया जाए, मजीद हमारे लिए मजीद आसानियां पैदा की जाए। तो इसका फरमाया कि वइज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही, वइज़ और जब इस्तस्क़ा पानी मांगा। इस्तिस्का का जो लफ्ज है ना, इस्तिस्का, ये इस्तिस्का से बना है और ये इस्तिस्का जो है एक नमाज भी है। ये कब पढ़ी जाती है? जब बारिश ना हो रही हो, कहत साली हो, तो उस वक्त ये हुक्म है कि खुले जंगलों में निकल जाएं और वहां 2 रकत नमाज अदा करें और अल्लाह के हुजूर जो है वो इल्तिजा करें, रोएं, गिड़गिड़ाएं, अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करें। तो इसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला बारिश नाजिल फरमा देता है। और इसकी अमली सूरत आज से 1.5 साल कबल, आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में अक्सर जंगलों में आग लग जाती होती है, और ये 1.5 साल कबल ऐसा हुआ कि वहां पर आग लगी हुई थी जंगलों में और बारिशों का भी कोई चांस नहीं था, और बुझाते हुए महीने से ज्यादा का अरसा लग गया था। तो वहां के मुसलमानों ने फिर ये अमल वहां दोहराया। अभी नमाज पढ़ के फारिग ही हुए थे कि बारिश हुई और वो सारी जो जंगलों की लगी आग भी वो बुझ गई। ये नमाज इस्तिस्का। और इसके अलावा साकी का लफ्ज हम अक्सर सुनते हैं। साकी, साकी का मतलब होता है पिलाने वाला, पिलाने वाला, पानी पिलाने वाला। ये सिकाया का लफ्ज पानी पिलाना। हुज्जाजे किराम को जो पानी पिलाया जाता है उनके उस अमल को ना सिकायतुल हुज्जाज का नाम दिया जाता है। हाजियों को पानी पिलाने वाले, ये जो ड्यूटियां लगती है ना हाजियों की हुज्जाजे किराम के वाले से खुदामुल हुज्जाज में, उनके अंदर एक ग्रुप ऐसा होता है जिसे सिकायतुल हुज्जाज, सिकायतुल हज भी कहा जाता है। सिकायतुल हुज्जाज, हाजियों को पानी पिलाने वाले, क्योंकि जब ज्यादा सफर में होते हैं पानी की जरूरत पेश आती है तो फौरी पानी उनको प्रोवाइड करना, तो इस पर भी एक स्पेसिफिक टीम होती है वहां पर जो काम करती है, तो उनको सिकायतुल हुज्जाज का नाम दिया जाता है। तो इस्तिस्का, तो जिस लफ्ज के शुरू में अलिफ और सीन और ता ये आ रहे हों उसमें किसी चीज की तलब पाई जाती है, डिमांड पाई जाती है। तो इस्तिस्का, ये सिका से शुरू में इस्तिस्का लगा तो डिमांड आ गई, यानी पानी तलब किया। किसने पानी तलब किया? मूसा अलैहिस्सलाम ने। मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी मांगा, पानी तलब किया। किससे? किसके लिए? लिकौमिही, अपनी कौम के लिए। जब उन्होंने कहा कि नहीं जनाब साडा देख लेना गुजारा नहीं, तो अल्लाह ने कहा चले ठीक, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि चले ठीक है, मैं अपने फिर मालिक से कह देता हूँ, वो क्योंकि वो तो कारसाज है ना, वो तो सब कुछ करने वाला है, वो जो हुक्म फरमाएगा मैं फिर उसे इल्तिजा कर देता हूँ। तो आगे फरमाया कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा, फकुलना, फापस, हमने कहा, अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि हमने कहा, क्या कहा? इद्रिब, ये ज़रबा यज़रिबु, ये ज़रब मैथमेटिक वाली क्या होता है? आजाद को एक दूसरे के साथ मारा जाता है, मारने के साथ उनके पीसेस कितने बढ़ते हैं आगे वो देखा जाता है। तो आदात को आपस में मारना ये ज़रब कहलाता है। मल्टीप्लिकेशन से कहा जाता है, मल्टीप्लाई करना, तो ज़रब उसी से होता है। तो ज़रब का मतलब है मारना, किसी चीज को ठोकर लगाना। हमें कि इद्रिब, आप मारो किसी चीज को, बिआसा का, अपने आसा को। आसा वो जो लाठी वो आपकी थी, आपकी जो छड़ी थी, मैं उस लाठी को मारो, अपने आसा को मारो। किस पर मारो? अल हजर, पत्थर पर। ऐ मूसा आप अपने आसा को पत्थर पर मारो। पत्थर यानी करीबी एक छोटी पहाड़ी थी, उसको पत्थर के माने में लिया गया, उस पत्थर पर मारो। क्या? फन फजरत, फा का माना पस, इन फजरत, इन फजरत का जो लफ्ज है ये फजर से बना है। किससे बना है? फजर। फजर का मतलब फटना किसी चीज का, फूटना किसी चीज का। फजर को भी फजर इसलिए कहते हैं कि रात की तारीकी से फट कर निकलती है। फजर को फजर इसलिए कहा जाता है कि वो रात की तारीकी को फाड़ते हुए वो निकलती है। और फजर की कितनी किस्में होती हैं पता है आपको? फजर की भी 2 किस्में हैं। जिसे सुबह का है ना, सुबह की 2 किस्में होती हैं, एक होती है सुबह सादिक, एक होती है सुबह काजिब। सुबह सादिक और सुबह काजिब, सुबह काजिब में ऐसा शायबा पैदा होता है कि शायद सुबह हो गई है, लेकिन होती नहीं। सुबह सादिक वो होती है कि जिसमें वाकई सुबह हो जाती है, बाकी फजर तुलू हो जाती है। और उसकी निशानी क्या है?
जो सुबह काजिब है उसकी निशानी ये है कि रात के आखिरी पहर में मशरकी समत आसमान पर एक शुआ आसमान की तरफ बुलंद होती है और कुछ देर बाद वो फौरन बंद हो जाती है। वो जो आसमान की तरफ बुलंद होती है ना शुआ, वो सुबह काजिब है। और कुछ ही देर बाद फिर चंद लम्हों बाद रोशनी जो है वो शमालन जुनूबन फैलती जाहिर होती है। वो जो शमालन जुनूबन रोशनी फैलती है इसको सुबह सादिक कहते हैं। तो ये सुबह की दो किस्में हैं, सुबह सादिक और सुबह काजिब। इसको फजर की दो किस्में भी कहा जाता है। तो इन फजरत फूट पड़े, फट निकले, क्या निकले? मिनहू उसमें से, उस पहाड़ी में से, उस पत्थर में से, इसनता अशरता, इसनता 2 और अशरता 10, 2 और 10 कितने होते हैं? 12, 2 और 10 12। इसनता अशरता 12 आइनन चश्मे, यानी 12 चश्मे उसमें फूट पड़े। 12 खानदान थे, 12 फैमिलीज थी, तो इसनता अशरता आइना 12 चश्मे उसमें से निकल पड़े। अब आइन का जो लफ्ज है ना, ये भी मुख्तलिफुल मानी इस्तेमाल होता है, मुश्तरकुल मानी है। ऐन आंख को भी कहते हैं और ऐन चश्मे को भी कहते हैं, ऐन किसी चीज के जाहिर को भी कहते हैं। अब ऐसे चश्मा और आंख दोनों में बड़ी मुशाबहत पाई जाती है, क्योंकि जो चश्मा होता है वो भी एक छोटा सा सुराख होता है, लेकिन पानी निकलता है। कहां से निकलता है ये नहीं पता चलता। आंख से भी पानी निकलता है, लेकिन नहीं पता चलता कहां से निकलता है। ठीक है, चश्मे से निकलने वाली जो चीज है उसमें भी वुसअत पाई जाती है, और आंख से निकलने वाली बिनाई जो है इसमें भी वुसअत पाई जाती है। तो इस एतबार से बड़ी मुशाबहत है इनमें, इसलिए ये मुश्तरकुल बानी है। कद आलिम कुल्लु उनास, कद बेशक, आलिमा जान लिया। कद को माना बेशक, ये तहकीक दोनों मानी किए जाते हैं इसके। आलिमा जान लिया, कुल्लु, ये कुल का लफ्ज वही जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, हर। उनास, उनास जो है ये इंसन की जमा है, और इनसे मुराद यहां कबीला लिया गया है। इंसान से मुराद ये नहीं कबीला, यानी हर कबीले ने, हर शख्स ने अपना अपना पहचान लिया। क्या पहचान लिया? मशरबहुम, अपना पानी पीने का मरकज, अपना मशरब, या अपनी घाट, घाट भी कह सकते हैं इसे। फिर अल्लाह ने फरमाया कुलू, तुम खाओ, वशरबू, और तुम पियो, मिर रिज़्क़िल्लाह, अल्लाह के रिज्क में से, यानी अल्लाह का जो अता करदा रिज्क है इसमें से खाओ। मिन का माना से होता है, रिज्क का माना रिज्क, और अल्लाह से मुराद अल्लाह, अल्लाह के रिज्क में से। वला तासौ, और ना फिरो, फिल अर्द, जमीन में, मुफसिदीन, फसाद फैलाते हुए, यानी जमीन के अंदर फसाद फैलाते हुए ना फिरो। फसाद से मुराद क्या है? फसाद ये है कि अपने खालिक को पहचानो और खालिक के अहकामात की बजा आवरी के लिए अपने आप को तैयार करो, ना कि लोगों को अपने खालिक से दूर कर दो और उसके बारे में लोगों को शक में डाल दो कि जिस शक की बिना पर लोग अपने खालिक से दूर हो जाएं। और ये अमल जो है ये फसाद का बाइस होता है। एक तो ये भी है, दीगर भी बहुत से अवामिल होते हैं जो फसाद का सबब बनते हैं। यानी हर वो चीज जो इत्तेहाद की सूरत इख्तियार करती है वो इत्तेहाद है, और जो चीज इत्तेहाद को तोड़ने का सबब बनती है वो फसाद है, वो इंतशार है। और आगे जी, वइज़ क़ुल्तुम, वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नस्बिरा अला तआमिन वाहिदिन। अब यहां पर वो जो मन्नो सलवा जो उतर रहा था उसके बारे में आ गया, उसकी वजाहत आ गई। वइज़, और जब, क़ुल्तुम, तुमने कहा, क़ुल्तुम, तुमने कहा, या मूसा, ए मूसा। या जो है इसमें हरफे निदा है और मूसा से मुराद मूसा। हरफे निदा जिसे एक्सक्लेमेशन साइन वर्ड भी कहते हैं इंग्लिश में। ओ का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए। या मूसा, ए मूसा, लन नस्बिरा, लन हरगिज नहीं,
नस्बीरा, हम सबर करेंगे, हरगिज नहीं हम सबर करेंगे। किस पर? अला तआमिन वाहिद। अला, अला का माना पर, ताम से मुराद खाना, वाहिद से मुराद एक, यानी एक ही खाने पर हम इक्तिफा नहीं करेंगे, गुजारा नहीं करेंगे, सब्र नहीं करेंगे। क्या करें? फदउ, बस आप दुआ करें रब्बा का, अपने रब से, लना हमारे लिए, फदउ दुआ करें, लना हमारे लिए, रब्बा का अपने रब से, किस बात की? युखरिज, वो निकाल ले, ये इखराज से बना है, निकालना किसी चीज का, युखरिज वो निकाल ले, लना हमारे लिए, मिम्मा जो है असल में मिन और मा से मिलकर बना है। मिन का माना से और मा का माना जो, यानी उसमें से जो, तुम भी तू नबतयन भी तू, उगाना किसी चीज का, उगना किसी चीज का, जो उगाती है, अल अर्दु जमीन। अब जमीन जो उगाती है, अब जमीन क्या कुछ उगाती है? यहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने 5 कैटेगरीज बयान की हैं। अब जो खाने के लिए हम जो चीजें इस्तेमाल करते हैं, पहले समझ लें, इसको आपको आसानी हो जाएगी। वो जो खाने के लिए जो जमीन में उगती हुई चीजें हैं, कभी हम उस पौधे के पत्ते इस्तेमाल करते हैं, लीफ, कभी हम उसका स्टेम इस्तेमाल करते हैं, तना, और कभी उसके अंदर मौजूद बीज जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और कभी बीज के साथ, और वो जो बीज हैं कभी एक जगह मुश्तरका होते हैं और कभी जो है वो अलग अलग छिलके में मौजूद होते हैं, और कभी ऐसा होता है कि उनके ऊपर एक लेयर होती है लेकिन असल जो मवाद है, जो रिज़्क़ है, वो अंदर महफूज होता है, छिलके के अंदर महफूज होता है। तो ये मुख्तलिफ सूरतें बनती हैं, यानी कभी वो जड़ की सूरत होता है, कभी वो तने की सूरत होता है, कभी वो पत्ते की सूरत होता है, कभी उसके अंदर मौजूद जो बीज है उसकी सूरत में होता है। ये 5 चीजें हैं ना, इन 5 के अलावा कुछ नहीं। अल्लाह ने वो 5 कैटेगरी बयान कर दी है। सिर्फ वो चीजें मुराद नहीं है, हर वो चीज जो जमीन में उगती है, और उनमें से जो मेन चीजें हैं ना, अल्लाह ने उसकी एक चीज को, यानी पूरी एक काइंड बनती है, एक लिस्ट बनती है, उसमें से जो फ्रंट पे है ना, उसका नाम अल्लाह ने भी यहां बयान फरमा दिया। मिन बकलिहा, बकल, बकल किसे कहते हैं? इंग्लिश वाला बकल नहीं, मिन बकलिहा, बकल कहते हैं वो चीज के जो बीज, जिसके अंदर एक छिलके के अंदर मुख्तलिफ बीज जो है वो इकट्ठे हुए हों, जैसा ये मटर या इस तरह की कुछ चीजें होती हैं एक ही तने के अंदर, फलियां वगैरह। आगे जी वकिस्साइहा, इसको बोलते हैं ककड़ी। ककड़ी से मुराद जिसका लीफ इस्तेमाल किया जाता है, जैसे साग है, जैसे पालक है, इस तरह की दीगर चीजें हैं जिनके पत्ते इस्तेमाल किए जाते हैं। और आगे है वफूमिहा, फूम, फूम कहते हैं जी लहसन को। अब लहसन चूंकि इसके अंदर मौजूद होता है, ऊपर छिलका होता है, इस कैटेगरी में जितने भी आएंगे, अगर आप डिक्शनरी में देखें ना तो किसी जगह लहसन भी लिखा जाता है इसको, और इसको गंदम भी लिखा जाता है, क्योंकि दोनों की जो बनावट है वो एक जैसी है, पैकिंग उनकी एक जैसी है। गंदम की पैकिंग एक दाना एक छिलके के अंदर मौजूद होता है, लहसन एक पोथी एक छिलके के अंदर मौजूद होती है। उस एक पूरी कैटेगरी का एक चीज बयान कर दी। और आगे वादसिहा, अदस मसूर की दाल, मसरों की दाल। और आगे है वह बसलिहा, प्याज। प्याज इसका स्टेम इस्तेमाल होता है, प्याज एक स्टेम है, इसके अंदर मौजूद नहीं होता, सारी लेयर्स होती है, ऊपर लेयर हम उतार देते हैं, अंदर लेयर इस्तेमाल करते हैं, तो स्टेम की सूरत में इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से अल्लाह ने बसल का भी इस्तेमाल यहां बयान फरमाया। ठीक है, बसल कहते हैं प्याज को, नहीं हर वो चीज जो जिसका स्टेम इस्तेमाल होगा वो इसी कैटेगरी में शामिल हो जाएगी। काल, और ये जो है ना, ये जो अभी जो हमने आयत पढ़ी है, ये खास तौर पर जो बॉटनी वाले हैं, जो इल्म नबातियात है, उसके हवाले से हिदायत इस आयत के अंदर मौजूद है। न सिर्फ इसके अंदर इनके लिए मौजूद है, दूसरे न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं, न्यूट्रिशनिस्ट जो माहिर ग़िज़ाइयात हैं,
उनके लिए भी इसके अंदर हिदायत मौजूद है। वो कुरान मजीद से इसका हवाला लेकर वो अपनी तहकीक को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हिदायत है ना कुरान हर किसी के लिए, हर मौजू के लिए। वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, हर खुश्की हो हर तरी हो वो इस कुरान करीम में मौजूद है। और आगे जब उन्होंने ये मुतालबा किया ना कि हमें ये चीजें जो जमीन में उगती हैं ये चाहिए, काल, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, काला फरमाया अल्लाह ने, आ क्या, तस्तब्दिलूना, डू यू चेंज, समझ गया भी नहीं, डू यू चेंज, तस्तब्दिलूना यानी क्या तुम बदलना चाहते हो, डू यू वांट टू चेंज, क्या तुम बदलना चाहते हो, क्योंकि शुरू में अलिफ सीन ते आ रहा है, वो चाहने का माना भी आता है इसमें, ठीक है, और बदल का माना बदलना, चेंज करना, और ये प्रेजेंट टेंस के तौर पर इस्तेमाल होता है, फेल मुजारे है, और शुरू में हमजा जो है ये इंट्रोगेटिव वर्ड है जिसको हम डू के लिए इस्तेमाल करते हैं शुरू में, सवालिया इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। डू यू वांट टू चेंज यानी क्या तुम बदलना चाहते हो, आ माना क्या, तस्तब्दिलूना तुम बदलना चाहते हो, अल्लज़ी उस चीज को जो हुआ वो अदना, अदना ये जो लफ्ज है ये दुनिया का मुज़क्कर है, किसका, दुनिया, दुनिया लफ्ज मुअन्नस है और इसका जो मुज़क्कर है वो अदना है। जिस तरह आला, इसका मुअन्नस उलिया इस्तेमाल होता है, तो अदना जो है इसके मुख्तलिफ मानी इस्तेमाल होते हैं, कम तर के माने में भी इस्तेमाल होता है और करीब तरीन के माने में भी इस्तेमाल होता है। हाँ जी, दुनिया मुअन्नस और अदना जो है ये मुज़क्कर है, ये अरबी के लफ्ज़ हैं। किसको, मैं वही बयान कर रहा हूं अभी, उर्दू में करीब के माना में इस्तेमाल होता है, जो ज्यादा करीब है। दुनिया के भी दुनिया इसलिए कहा जाता है कि वो हमारे सबसे करीब होता है ज़माना, इसलिए दुनिया होती है जमाने के एतबार से। तो अदना जो चीज ज्यादा कमतर है, बिल्लज़ी उस चीज के बदले में जो हुआ खैर जो ज्यादा बेहतर है, यानी क्या तुम बदलना चाहते हो उस चीज को कि जो कमतर है उसके बदले में जो बेहतर है। यानी अल्लाह तुम्हारे लिए जन्नत के खाने उतार रहा है, तुम कहते हो नहीं हमें जन्नत के खाने नहीं चाहिए, हमें दुनिया के खाने चाहिए। यानी ये कमतर जमीन के अंदर उगने वाले, अब पता नहीं कौन कौन सी चीजें उसमें शामिल होती हैं, क्या मिलावटें होती हैं, तुम उसके बदले में वो जो जन्नत से खाना, पका पकाया खाना, बगैर मेहनत के और बगैर किसी जायके के तब्दील होने के, वो जो मुस्तकिल तौर पर एक खाना उतर रहा है, तुम उस अच्छाई के बदले में जो कमतर है उसको तुम अडॉप्ट कर रहे हो, उसके साथ चेंज करना चाह रहे हो। तुम्हारी अकल काम नहीं करती। ये अल्लाह ने मुखातब किया किनको, बनी इसराइल को। और जब उन्होंने ये कहा कि अगर तुम बाकी ये करना चाहते हो तो चलो ठीक है, फिर इहबितू, तुम उतर जाओ, तुम उतर जाओ। कहा, मिस्रन, मिस्र में, मिस्र ये बमाना शहर के भी इस्तेमाल किया जाता है, ये बमाना मुल्क के भी इस्तेमाल किया जाता है, और इसी वजह से जिस इलाके के अंदर ये सारा वाकया रूनमा हुआ है उस मुल्क का नाम आज मिस्र ही है, जहां पर कौम बनी इसराइल, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम, जहां पर ये सारे के सारे जिनका तज़किरा चल रहा है, जिन वो सारे वाकयात जिस सरजमीन में रूनमा हुए उसका नाम आज भी मिस्र है। तो वैसे बमाना शहर के या बस्ती के इस्तेमाल किया होता है, शहर की करिया गांव के लिए मिस्र शहर के माना में इस्तेमाल होता है। मैं तुम उतर जाओ फिर मिस्र में, शहर में, फ़इन्ना पस बेशक लकुम तुम्हारे लिए है, माँ जो सअल तुमने सवाल किया, यानी जो कुछ तुमने मांगा है ना सब कुछ तुम्हें वहां मिलेगा। हाँ, इसके बाद क्या होगा, क्योंकि जमीन के ऊपर है ना, जो जमीन उगाती है वो मांगा है। अब जमीन कैसे उगाती है, जमीन तो तभी उगाएगी जब आसमान से बारिश आएगी, और बारिश बरसाने वाला ये अल्लाह है, अल्लाह का फैसला है। यानी तुमने अल्लाह की जो नेमत है उसको अपने लिए कमतर जाना, हकीर जाना, और उसके बदले में उस चीज को अपने लिए पसंद किया जिस पर तुम्हारी मेहनत भी ज्यादा है और मेहनत के बावजूद उसका फल भी उतना नहीं मिल सकता। तो चलो फिर तुम अपनी किस्मत आजमाई करो,
बारिश हो ना हो, और ये भी जरूरी नहीं है चले बारिशें भी हो, अगर ज्यादा भी हो जाए, बीज अगर जमीन के अंदर जो बोया है, क्या हर बीज है वो फलदार होता है? बहुत से बीज ऐसे जिनको फल नहीं लगता। हो सकता है बारिश ज्यादा हो, पानी ज्यादा आ जाए, बीज जो वो पानी में तैरना शुरू कर दें, उसमें से फल ही ना निकले। बारिशें कम आ जाए, क्या साली पड़ जाए, बीज वहीं मर जाए। चलो फिर अपनी किस्मत आजमाई करो, फिर वहां उतरो। तो अल्लाह ने फरमाया कि जब किस्मत की बात आ जाए ना, क्योंकि तुमने मेरी नेमत को अपने लिए अपने से खुद दूर किया, इस वजह से वजूरी बत, और डाल दी गई, मुसल्लत कर दी गई, अलैहिम उन पर, क्या चीज? जिल्लतु जिल्लत, रुसवाई। यानी वहां मारे मारे फिरते रहो, मेहनत करते रहो, मेहनत का फल मिले या ना मिले, जरा अपनी मेहनत को जरा जांचो, कितनी मेहनत करोगे। यानी तुम्हें घर बैठे आसानी के साथ अल्लाह की वो नेमत जो है वो तुम्हें पसंद नहीं आई, जो अल्लाह ने बगैर किसी मेहनत और मुशक्कत के तुम्हारे लिए जन्नत से उतारी। तो लिहाजा अगर तुम अपनी मेहनत ही करोगे, चलो फिर कर लो अपनी मेहनत। उसका क्या है कि उस पर मुसल्लत कर दी गई जिल्लत और रुसवाई। वल मस्काना, मस्कानतुन यानी मिस्कीन होना, यानी गुर्बत, मोहताजी, जरूरतें, ये उनकी जरूरतें बढ़ा दी गई। अब जो चीजें हमारे पास जो जमीन से उतरती हैं, वो खाना पका हुआ बिल्कुल रेडीमेड, और जो चीज जमीन से उगनी है, अब उसको पहले देखना है, वो गली है, सही पकी है, कच्ची है, क्या है, इसकी मुशक्कत, फिर उसकी पकाने की मुशक्कत, पकाने के बाद भी उसमें क्या क्या डालना है, किस तरह डालना है, क्या जायका बनाना है, कैसे खाना है, उसकी मुशक्कत। यानी हर चीज की जरूरतें भी बढ़ा दी गई, और कहा कि तब बस तुम इसी काम में लगे रहो। अब ये तुम्हारे लिए इसके अंदर मोहताजी भी मुसल्लत कर दी गई, और जिल्लत और रुसवाई भी मुसल्लत कर दी गई तुम पर। वबाऊ, वबाऊ वाओ को माना और, बाऊ वो मुब्तला हो गए, बिगज़बिन गज़ब में, मिनल्लाह अल्लाह के, यानी वो अल्लाह के गज़ब का शिकार हो गए कौम बनी इस्राइल। ज़ालिका किस वजह से? ज़ालिका ये भी अन्ना इस वजह से, बा का माना वजह, अन्ना बेशक, इस वजह से कि बेशक, बा या बाओ, मुसीबत में मुब्तला होना है। वबाऊ और वो मुब्तला हो गए गजब में, मिनल्लाह अल्लाह के, ज़ालिका और ये इस वजह से कि बेशक, कानू यकफुरूना, कानू वो थे, यकफुरूना इनकार करते, ये इस वजह से कि वो इनकार करते थे किस चीज का? बिआयातिल्लाह, अल्लाह की आयतों का। एक तो अल्लाह की आयतें वो जो तौरात की सूरत में, और दूसरी आयत बमाना निशानी के वो निशानियां जो जन्नत के खानों की सूरत में, जो दीगर सूरतों में जो उन पर नाजिल हुई, उनका इनकार करते रहे। इस वजह से उन पर अजाब नाजिल हुआ, इस वजह से उन पर रुसवाई जिल्लत आई, इस वजह से उन पर मोहताजी और गुर्बत पैदा हो गई। ज़ालिका बिमा असौ, अच्छा, वयक़्तुलून अन्नबिय्यीना, और दूसरी वजह, एक तो वो अल्लाह की आयतों का इनकार करते, और दूसरी वजह ये वयक़्तुलून और वो कत्ल करते अन्नबिय्यीना, नबियों को, बिगैरिल हक, बगैर किसी हक के, ना हक, बगैर किसी वजह के, बगैर किसी सबब के, जिन्होंने कोई हक नहीं था उन्हें शहीद करने का। और आगे फरमाया ज़ालिका बिमा असौ व कानू यातदून, ज़ालिका ये, बिमा इस वजह से कि जो, असौ उन्होंने नाफरमानी की, वकानू यातदून और वो हद से बढ़ते थे। ठीक है जी, और आज का इतना ही है। 7 रकू हमारे मुकम्मल हो चुके हैं, इंशाल्लाह अगला आइंदा नेक्स्ट वीक में पढ़ेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।